सभी को एक बार पुनः नमस्कार। आपके मेरे इस वीडियो में और मेरे चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज का जो मेरा विषय है वो है कि जीवन में हम लोग किस तरह से खुश रह सकते हैं, हम लोग खुशी के क्षणों को पहचानें, जानें और अपने जीवन को एक सुखमय जीवन बनाने की ओर बढ़ें। इस विषय पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। इस बात को रखने से पहले या इस विषय पर कुछ और बातें करने से पहले एक छोटी सी कहानी के द्वारा अपनी बात को शुरू करता हूँ। एक परिवार में एक छोटा सा बच्चा होता है। एक छोटी सी बॉल उसके पास होती है और वो बच्चा उस बॉल के साथ खूब खेलता है। कभी गिराता है, कभी उठाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में फेंकता है और बड़ा खुश होता है, बहुत खुश रहता है। बहुत सारा समय उसका उस बच्चे का उस बॉल के साथ खेलने में लग जाता है। एक दिन उसकी मम्मी उस बच्चे को दूसरे के घरों में ले जाती है। वहाँ पर उसी उम्र का एक दूसरा बच्चा होता है जिसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं। बड़ी बड़ी बॉल होती हैं, बड़े बड़े ट्रेन होते हैं खिलौने के रूप में, या और बहुत सारे खिलौने होते हैं। बच्चा उनको देखता है और उनको प्राप्त करने की जिद करने लगता है। उसकी मम्मी उसको समझाती है कि बेटा तुम्हारे पास बॉल है, उससे खेला करेंगे, लेकिन वो नहीं मानता। और अंततः उसकी माँ उसको ये बताती है या उसको इस तरह से संतुष्ट करती है कि बेटा हम तुम्हारे लिए ऐसे ही खिलौने लाएंगे या इससे बड़ी बॉल लाएंगे। और उसके बाद इसी तरह से उसको नए नए खिलौने दिए जाते हैं, लेकिन उसको संतुष्टि उतना अच्छी नहीं मिल पाती जितना कि वो कभी उस पहले वाली बॉल से खेला करता था, या पहले वाली बॉल के साथ वो जितना आनंद लेता था, नए नए खिलौने के साथ उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होता। धीरे धीरे उस बच्चे की डिमांड बढ़ती रहती है, आगे बढ़ता है तो और बड़े बड़े खिलौने की बात करता है। और इस तरह से कुछ मिला करके ये कह सकते हैं कि जो खुशी के क्षण उस बच्चे के साथ प्रारंभिक दिनों में थे वो अब नहीं रहे। वो तुलना करने लगता है, उनके परिवार वाले तुलना करने लगते हैं कि तुम्हारे पास तो उससे बड़ी बॉल है, नहीं है तो उससे बड़ी बॉल लाएंगे, तुम्हारे पास तो उससे दूसरे के से बड़ी ट्रेन है, नहीं है तो लाएंगे। और इस तरह से बच्चा उलझने लगता है और उसकी खुशियां कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं हैं, या यूं कहें कि खुशियां कहाँ पर मिलनी चाहिए थी और कैसे प्राप्त करे, इसके बारे में वो दुविधा में पहुंच जाता है। इसी बात को अगर हम लोग अपने जीवन में लें तो हम भी कहीं ना कहीं उस बच्चे के समान ही हैं जो अपनी खुशियों के क्षणों को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम दूसरे को देख करके, दूसरे घरों में झांक करके, दूसरे से तुलना करके अपने खुशियों को समेटने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप जीवन में असंतोष है, जीवन में घृणा है, जीवन में प्रेम के स्थान पर ईर्ष्या भरी पड़ी हुई है और हम इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन की सार्थकता को समझने में शायद सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो नौकरी पेशा वाला आदमी है, चाहे किसान है, मजदूर है, या एवं बड़े बड़े उद्योगपति हैं। जो बड़ा उद्योगपति है, वो उद्योगपति जो सबसे अमीर, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसको इस बात का डर है कि कहीं मेरे अमीरी नीचे ना आ जाए, मुझसे कोई दूसरा अमीर ना बन जाए। परिणाम जीवन में आपाधापी है और यह सब कुछ चल रहा है। यह बड़ा दुर्भाग्य है मनुष्य का कि जो खुशी हमारे लिए आई है उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। जो चीज हमारे लिए हमारे पास है उसकी हम लोग खुशी मना ही नहीं पाते, और हम उस चीज की पहचान न करते हुए उस चीज के लिए परेशान हो जाते हैं जो चीज हमारे पास नहीं है। उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं।
और जो है उसको हम लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। तो कहां हैं हम लोग कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और कहीं ना कहीं आज का समाज जिस तरह से एक भौतिकवादी समाज बना हुआ है, आपाधापी चली है, जीवन में ईर्ष्या भरी पड़ी है, नफरत चल रही है, समय नहीं है दूसरों के भावनाओं के को समझने का, हम लोग कहीं ना कहीं इसी ओर बढ़ रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जो हमारे पास है उसको तो हम पहचान नहीं पा रहे हैं, जो नहीं है उसके लिए परेशान हैं। अब जब ऐसी स्थिति में हम लोग अपना जीवन जीते हैं तो जीवन हमारा सुखमय नहीं होता, खुशीमय नहीं होता। सोने के लिए हम दवाई खाते हैं, नींद लाने के लिए दवाई खाते हैं या नशा करते हैं, दूसरों की उपलब्धि पर अपने को कष्ट देते हैं। दूसरा कोई उपलब्धि प्राप्त करता है तो हमें बड़ा कष्ट होने लगता है। अपनी असफलता हमें मिलती है तो दूसरों को उसको हम दोषी बनाने लगते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, उसने वैसा नहीं किया होता तो ऐसा हो जाता। या किसी कार्य को हम लोग बीच में छोड़ करके दूसरा कार्य करने लगते हैं। जिस कार्य को हम लोग पूरा ना कर पाए और ये मान लें कि नहीं ये बेकार है, उसको आधा छोड़ करके और मुझे दूसरी जगह चले जाना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा भटकाव जीवन में आने लगता है। एक बहुत बड़ी खुशी के अवसर शायद हम लोग समाप्त करने लगते हैं। अपने परिवेश को, अपने खान पान को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने पति पत्नी को हम लोग हीन भावना से देखने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोग अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, अपनी बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करने लगते हैं, अपने घर की तुलना दूसरों के घर से करने लगते हैं, और वहां पर हमें हीन भावना आने लगती है कि उसका बड़ा घर है, मेरा छोटा घर है, उसके बच्चे अच्छे हैं, मेरे बच्चे खराब हैं, उसके बच्चे अच्छी तनख्वाह पाते हैं, मेरे बच्चे कम तनख्वाह पाते हैं, मैं अच्छी तनख्वाह नहीं पाता, दूसरा अच्छी तनख्वाह पाता है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, या मेरे पास गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी में जाता है। अगर हम इन्हीं बातों पर अगर अपने आप को उलझाने लगते हैं तो शायद हम लोग जो हमारे आसपास एक वातावरण खुशी का बना रहता है, जिस खुशी को हम लोग अपने बच्चों के साथ मिल करके बांट सकते हैं, समझ सकते हैं, उन खुशियों को पहचान करके उनका आनंद उठा सकते हैं, हम लोग नहीं उठा पाते हैं। और एक और बड़ी बात जो हमेशा हम लोग जो करते हैं अपने जीवन में, और विशेषकर जो मध्य वर्ग के लोग हैं, कि जो अंतहीन है, जो बातें जिनका अंत ही नहीं होना और जिन पर कोई निर्णय ही नहीं लिया जाना, वास्तविक निर्णय नहीं आना, उस पर हम लोग बहुत लंबी लंबी बहस करते हैं, बहुत सारा समय उस पर हम लोग व्यतीत करते हैं। और जब ऐसा कुछ हम लोग उलझाने लगते हैं अपने जीवन को, अपने विचारों को, तो जीवन के लिए हम लोग स्वयं एक संकट उत्पन्न करने लगते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपनी ओर से एक संदेश देने का प्रयास ये कर रहा हूं कि हम लोग जो जीवन में चलते हैं, जीवन बिताते हैं, कोई भी काम करते हैं, उन कामों के बीच में, उन कामों में अपनी खुशी को समझें, अपनी खुशी को जानें, खुशी के क्षणों को पहचानने की कोशिश करें, उनको आनंदित रूप में स्वीकार करें। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा जीवन में याद अवश्य रखनी चाहिए कि खुशियाँ कोई बड़े मकान में, कोई बड़ी गाड़ी में या बड़े ऐशो आराम में प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। खुशियाँ कहीं पर भी प्राप्त हो सकती हैं। खुशियों को ढूंढना पड़ता है, खुशियों को पहचानना पड़ता है। तो हम उस बच्चे को के रूप में अपने आप को आगे न ले जाएं कि जहां जो असली खुशी उसको प्राप्त हो रही थी, उसको छोड़ते हुए वो अपने आप को भटका लेता है। और ऐसा ही हमारा जीवन न बने। हम अपने जीवन को सार्थकता की ओर लें और एक वास्तविक जीवन
को प्राप्त करने का प्रयास करें और जीवन को सुखमय बनाएं। दूसरों को देख करके अपने आप को दुखी न करें, दूसरों की उपलब्धि को देख करके अपने आप को दुखी न करें। ऐसे कुछ विचारों पर अगर हम लोग बात करें तो शायद हम लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कार्यों को सकारात्मक रूप में प्रारंभ कर सकते हैं और उन्हीं कार्यों को करने में हम लोग सक्षम हो भी पाएंगे जो हमारे लिए सार्थक होते हैं, या यूँ कहें कि जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं और हमें खुशियाँ प्रदान करने वाले होते हैं। तो आपको ये मेरा विचार, मेरा वीडियो कैसा लगा, ज़रूर टिप्पणी करिएगा। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा और आगे भी आपके बीच में इसी तरह से आता रहूँगा। आप सबका धन्यवाद।